मानकीकरण, तीसरा है प्रदर्शन उन्मुखी परीक्षण, चौथा है संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। क्या होगा इसका? डी उत्तर सही होगा। इसका उत्तर क्या होगा? डी सही होगा। डी उत्तर सही होगा। इधर दिख जा रहा है ना? चलिए, ये भी दिख गया। देखिए, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? ठीक है, क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थियों के अंकों से तुलना, अंक से तुलना नहीं करना, अंक से तुलना बिल्कुल नहीं करना है। डिलीट पहले करने दीजिए। अंक से तुलना इसका करना ही नहीं है, ठीक है ना। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार ही सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। ये भी जो है निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये नहीं होगा। केवल नामांकन को नहीं करना है, इसमें जो है प्रगति। ये कहाँ था? ये हम लोग देख लिए। हाँ, ये नहीं होगा, ये भी गलत है, ये गलत हो गया। अब दो गो में चूज कीजिए। ये कट गया, फिर जो है ये आपका ये भी कट गया। अब आगे देखिए, बी। हाँ, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। बी सही उत्तर है, सब निगेटिव ही है। बी सही उत्तर है इसका। बी को आप लोग ये कर लीजिए, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है ना। यानी कि सभी संरचनात्मक, भावनात्मक, मनोज्ञात्मक आयामों को जो है ऐसे करके जो है देखता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण। कंठस्थीकरण मतलब क्या? रटने वाला, याद करने वाला, ये जो है होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये इसमें भी कंठस्थीकरण दिया हुआ है। अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, एकदम इसमें देखिए दो को तो हम लोग काट चुके हैं। तीसरा देखिए, इसमें भी निगेटिव है, अनुभव जनित अधिगम, इसमें सब पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है ना। इसमें जो है उत्तर आपका सी होगा, इसमें उत्तर सी होगा, उत्तर सी इसमें होगा। अनुभव को पहले ही कर रहा है, फिर अधिगम की बात कर रहा है, समालोचनात्मक कर रहा है, ठीक है ना। प्रत्यास्मा, इसमें जो है ये सब इस शब्द के चलते उत्तर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये उत्तर जो है इसके चलते जो है नहीं हो रहा है, इसका उत्तर दूसरा ही सही है। अगला है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? नकारात्मक है, नहीं दिया गया। उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त इमारती ढांचा को दिया गया है हाँ, नहीं दिया गया है। उत्तर बी ही होगा। देखिए, अभी जो है क्या दिया है? विकलांग दिया है। दिव्यांग, विकलांग नहीं लिखना है, कहीं भी चेंज कर दिया, दिव्यांग लिखना है। इसी नए एजुकेशन पॉलिसी के बाद ही इसको जो है विकलांग शब्द को हटा दिया, दिव्यांग कर दिया, ठीक है ना। इसमें जो है न्यू उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त इमारती ढांचा समझ रहे हैं? देखिएगा, आपका ये जो बीएड कॉलेज का स्ट्रक्चर बना है, इसमें जो है दिव्यांग बच्चों को जो है कैसे अपने कक्षा में जाएंगे और आएंगे, उसके लिए व्यवस्था किया गया है। एक जो गाड़ी जो है उस तरह का है, देखिए आप कॉलेज में लगा होगा, और उसका रास्ता भी होगा, सीढ़ी नहीं होगा चढ़ाने वाला इस तरह का। तो ये तो सही है, ठीक है ना। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ठीक है ना। ये गलत है, मतलब उस तरह का नहीं करना है कि स्पेशल जो है टीचर होगा स्पेशल विद्यार्थी के लिए, उस तरह का उसमें नहीं होगा। अनिवार्य विषय शिक्षा ये है, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं
और भी तकनीकी सुविधाएं उसमें हो सकती है। अगला देखते हैं। देखिए वो जो प्रश्न था उसमें दिव्यांग शब्द दिया हुआ था, लेकिन दिव्यांग में ये क्लियर नहीं किया था कि किस तरह का दिव्यांग है। अगर उस तरह का दिव्यांग है, अगर पूरी तरह से जो है उसको देखने में दिक्कत है, पूरी तरह से सुनने में दिक्कत है, तब उसके लिए स्पेशल स्कूल और स्पेशल टीचर की जो है व्यवस्था उसमें करना है। लेकिन वहां पे दिव्यांग यानी कि नॉर्मल कुछ होगा ऐसे, ठीक है ना, शारीरिक रूप से कुछ हो सकता है, तो उसको उसके लिए नहीं करना, उसको जो है समावेशी शिक्षा में ऐसे ही लेके चलना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या के विषय वस्तु को में कटौती, ठीक है, कटौती यानी कि उसको कम कर देना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, ये नहीं होगा। दूसरा क्या है? विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में, यही उत्तर होगा, ठीक है ना। हाँ, ये आपका दो, देखिए इसमें जो है 2 को आ गया, इसमें 2 आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला नहीं होगा, 2 और 4 यही जो है आपका, यही वाला उत्तर सही होगा, ठीक है। यानी कि इससे जो है 2000 एनईपी 2020 से जो है पूरा जो है हम लोग जो भी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, दूसरा है यत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के पेपर पेंसिल परीक्षण, ये भी नहीं होगा। आधारित श्रेणियों में बांटना, स्व आकलन और सह समूह आकलन का समावेशन, ठीक है ना। स्व आकलन और जो है सह समूह का जो है आकलन का समावेशन, एडजस्टमेंट, ठीक है। ये जो है उत्तर आपका डी सही है। ऐसे ही जो है देखिए और क्वेश्चन है कुछ। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देता है? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो, नहीं वही ये सही है। अगला जो है देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी स्तर पर एक भाषा का अभ्यास किया जाना चाहिए। दूसरा है रट कर सीखने, रटना पहले दे दिया तो होगा ही नहीं। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डी है शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। डी उत्तर जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। यानी कि विषय को भी चुनने के पूरी स्वतंत्रता उसमें दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुराष्ट्रीय गति आधारित अधिगम। दूसरा बच्चों को केवल खत्म हो गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मानकीकरण, ये भी नहीं होगा, नियम में नहीं। बच्चों के स्मरण कौशल याद करने और ही वाला होगा नहीं। आपका वही उत्तर जो है ए नंबर सही है। चलिए देखते चलते हैं अगला प्रश्न। कितना प्रश्न और है इसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ठीक है ना। ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन और देखते हैं हम लोग, बी है विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन थोड़ा सा ही निगेटिव हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ज्यादातर तुलना वाला हम लोग बच्चा सब में कंपटीशन ऐसे करके हम लोग देखते हैं। सी है विद्यार्थियों को सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि की पहचान की जा सके।
चौथा है विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की जानकारी। हम लोग तो क्लियर कर चुके कि ये होगा नहीं, पहले इसको डिलीट कर दे। हम लोग क्लियर कर चुके कि हम लोग का ये नहीं, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। फिर जो है आपका एक और था, डी नहीं होगा। देखिए इसमें जो है ये जो है कक्षा में और कक्षा के बाहर भी जो है दोनों जगह का ही बात करता है। अभी जो है पहले पाठ्यचर्या को क्या समझते थे, उसके अंतर्गत हम समझ लेते कि हमारे पुस्तक में क्या है, उसी को रट ले, याद कर ले, कैसे परीक्षा में ज्यादा नंबर ले ले, वही चीज था। कक्ष के अंदर यानी कि विद्यालय के अंदर, अभी जो क्लासरूम के बाहर जो खेल कूद होता है, अन्य गतिविधि होता है, शैक्षणिक परिभ्रमण होता है, वो सारी चीजें जो है उसकी सहायता से भी जो है किया जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है आपका फर्स्ट है, ठीक है ना। इधर भी देखिएगा इसमें दिया हुआ पहला उत्तर, ठीक है ना, अंग्रेजी वाला में। यानी कि देखिए अब कितना लोग कहेंगे कि नहीं सर ये कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, ये भी नहीं, एक क्लियर नहीं होगा। सी में जो है कमी और अभाव वगैरह का निगेटिव सेंस। चौथा तो ऐसे क्लियर था कि होगा ही नहीं। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, दूसरा है रट कर सीखना। इसको दोनों को छोड़ दीजिए, इस पर देख लीजिए, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा, ये उसका उत्तर सही होगा, ठीक है ना, ये सही उत्तर होगा। अभी है, देख लेते हैं काय गो है, क्या दिक्कत क्या है। अभी तो बहुत 8 बजने में टाइम है। चलिए 8 बजे। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ये होगा नहीं, यही होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा नहीं, यही होना चाहिए। आकलन के योगात्मक तरीके भी नहीं होगा परीक्षा के लिए, वही ये उत्तर जो है इसका सही है। अगला देखिए, अरे इस सब क्वेश्चन पूछा ही क्वेश्चन है सब। किसकी ओर बदलाव प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रट कर सीखना, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण। ये सही है, देखते जाइए, ऐसे उत्तर देते जाइए, जितना जल्दी दीजिए खत्म हो जाएगा। एनईपी 2020 में आकलन के समय विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित किया गया है ऐसे प्रगति पथ जिसमें जो है विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य से तुलनात्मक सापेक्षिक किया गया हो। हाँ, सी सही है, सी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों को किन आयामों की प्रगति हो अद्वितीय? हाँ, ठीक है, भौतिक नहीं होगा। देखिए हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हेलन को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बहुभाषावाद की संस्कृति सुशासित करने के लिए, हाँ ठीक है, बी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक सीमित कर बजाय अधिगम और, हाँ ठीक है, पहले से पढ़ा हुआ है लग रहा है, पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ तब। अच्छा चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देता है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित पढ़ना, वेदन और अभ्यास। क्या होगा? स्मरण भी नहीं होगा, स्मरण वाला समूह कार्य स्व आकलन। ठीक है, इसमें भी निगेटिव है,
ठीक है ना, इसमें भी निगेटिव है। ठीक है, पोर्टफोलियो समझ रहे हैं ना, हम मानकीकृत निगेटिव है। अरे एक मिनट, अरे ये होगा इसका उत्तर, ये इसका उत्तर होगा। सब निगेटिव है, मानकीकृत निगेटिव है, सब पोर्टफोलियो वगैरह भी एक दस्तावेज एक बना लिया जाता है, ये भी निगेटिव है। चलिए वही है। अब लग रहा है कि रिपीट हो गया सब क्वेश्चन का, रिपीट नहीं हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया? नहीं, एकदम ऐसे एक लाइन देखिए, उत्तर कर दीजिए। अरे नहीं था ना, नहीं नहीं है प्रश्न में, नहीं। हाँ ठीक है, सबसे पॉजिटिव इसमें देख लीजिए कौन है। हाँ नहीं नहीं, सी नहीं होगा, सी पॉजिटिव है। सी तो इसका नहीं रहता तो सी होता। देखिए अरे नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव जो है क्वेश्चन निगेटिव है। यहां देखिए चौथा देखिए ना, डी 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 कह रहा है, बी नहीं, डी उत्तर होगा, क्योंकि डी ए सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? यही प्रश्न था एक बार शायद, अब हमको लगा रिपीट नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड को जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा। मापदंड विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उसके सहपाठियों से क्या होगा? डी होगा, ठीक है ना। उसका वही रहता है कि बच्चा जो है किस क्षेत्र में विशिष्टता उसको ही करना, उस क्षेत्र में उसके गार्जियन को बता करके उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए गार्जियन का उसमें अहम रोल दिया गया। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश डैश डैश के रूप में करती है। तीन भाषा सूत्र के भीतर एक भाषा, एक अनिवार्य भाषा के रूप में, एक अतिरिक्त विकल्प, या जो है दूसरी भाषा के रूप में। क्या होगा इसमें भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर देखा जाए तो उसमें त्रिभाषा सूत्र के बारे में किया गया। इसको देख लीजिए, इधर अरे सी दिया हुआ है, एक अतिरिक्त विकल्प, ठीक है ना, विकल्प देना है चूज करने के लिए। देख लीजिए एक बार फिर इसको, सी इसका उत्तर सही है। किसका सिफारिश करती है? पहले से त्रिभाषा सूत्र का तो ही चल रहा है, अनिवार्य करने की बात है तो प्राथमिक स्तर पे जो है किया गया है। अभी हुआ एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में दिया गया उत्तर। अगला देखिए, प्रस्ताव रखती है प्राथमिक कक्षा में बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं को। हो गया, उत्तर पहला ही है। इसमें बहुभाषा नहीं दिया है, नहीं है। अब ज्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन और है, देख लीजिए कै गो है, 5-6 क्वेश्चन और है, पांच क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना नहीं होगा, केवल जो है विषय वस्तु के सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ठीक है, सी इसका उत्तर सही है। इसमें केवल आ गया है, देखिएगा इसलिए हट गया। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति सम्मान योजना, ठीक है ना। दूसरा है, दूसरा उसका उत्तर सही है। क्या है इसमें, क्या दिया है इसको याद कर लीजिएगा।
बी सी दोनों दिया है। अब पता नहीं ये गलत है क्या। अब इसको भारतीय संसद ने हाल ही में जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो ऑप्शन देखिए, हाँ हो गया। एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे समूह और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। एनईपी द्वारा रचनात्मक मूल्य योगात्मक मूल्यों को परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। ठीक है, इसमें चेंजेस किया गया है। सी है प्रस्ताव। अरे तो नकारात्मक है ना। हाँ, तब इसका उत्तर बी दिया हुआ है। सब सही है, वही गलत है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश डैश होना चाहिए, विषय वस्तु